हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से हुरूब से रिलेटेड बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग बोलेंगे कि भाई सऊदी अरबिया में हुरूब का सिस्टम तो ख़त्म हो चुका है, अब फिर मैं किस हुरूब से रिलेटेड बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे लोग और भी इस गलतफहमी का शिकार हैं कि हुरूब का सिस्टम सऊदी अरबिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि क्या सच में सऊदी अरबिया से हुरूब का सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है या अभी भी हुरूब सऊदी अरबिया में है, मतलब हुरूब लगाया जाता है और लोगों पे लगता भी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि सऊदी अरबिया में अभी भी हुरूब लगाया भी जाता है और लोगों पे हुरूब लगता भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि हुरूब का नाम चेंज कर दिया गया और उसके कुछ रूल्स चेंज कर दिए गए हैं, वरना हकीकत में देखा जाए तो हुरूब अभी भी लगता है दोस्तों। अब अगर हम बात करें तो पहले के बारे में, कि पहले जिस तरह से हुरूब लगता था, तो आप लोगों को भी पता है दोस्तों कि पहले जब किसी का कफील किसी पे हुरूब लगाता था, मतलब आमिल अगर अपने कफील के पास से भाग जाता था, अब उसका कफील उसके खिलाफ हुरूब का केस कर देता था। अब वो जब किसी पुलिस को पकड़ाता था या खुद को पुलिस स्टेशन में जाकर के सरेंडर करता था, अब उसको जेल में रखा जाता था, उसके बाद में उसके मुल्क उसको भेज दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, अब उस हुरूब के नाम को चेंज कर दिया गया है। नाम को चेंज करके दोस्तों उसका नाम रख दिया गया है एब्सेंट फ्रॉम वर्क। जी हाँ दोस्तों, ये तो नाम की बात हो गई। अब उसके रूल्स में भी कुछ चेंजिंग किया गया है। अब रूल्स को लेकर के क्या चेंजिंग है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पहले जब किसी का कफील किसी के ऊपर हुरूब लगाता था तो वो हुरूब अपडेट हो जाता था। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि जब किसी का कफील किसी के ऊपर एब्सेंट फ्रॉम वर्क का केस लगाता है तो स्टार्टिंग का जो 60 दिन होता है दोस्तों, वो अभी तक हुरूब का जो सिस्टम होता है या एब्सेंट फ्रॉम वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कंप्लीट तौर पर उस पे अपडेट नहीं हुआ रहता है। 60 दिन तक जो उसका टाइम होता है, जो उसका स्टेटस होता है दोस्तों, उसको हम और आप बोलते हैं इन्क़िताअल अमल। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी का कफील या किसी की कंपनी किसी के खिलाफ एब्सेंट फ्रॉम वर्क का केस लगाती है तो स्टार्टिंग का जो 60 दिन का टाइम होता है उसको दोस्तों इन्क़िताअल अमल बोला जाता है। अब ये जो इन्क़िताअल अमल का टाइम पीरियड है दोस्तों, वो है 60 दिन का। अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर अपना फाइनल एग्जिट लगा लेते हैं या किसी और कफील के पास में कफाला करा लेते हैं, या नहीं तो आप अपना वो जो एब्सेंट फ्रॉम वर्क का जो केस है उसको कैंसिल करा देते हैं, मतलब आपका कफील उसको कैंसिल करा देता है, फिर तो ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सारे काम 60 दिन के अंदर अंदर नहीं करते हैं, 60 दिन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वही इन्क़िताअल अमल या एब्सेंट फ्रॉम वर्क जिसको हम और आप जानते हैं, वो हुरूब में अपडेट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 60 दिन के बाद में वही एब्सेंट फ्रॉम वर्क जो आप पे लगा हुआ है, वो बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से पहले हुरूब का केस काम करता था। जिस तरह से पहले हुरूब के केस में पुलिस आपको पकड़ती थी, जेल में रखती थी, उसके बाद में आपके मुल्क आपको भेज देती थी, बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों अभी जो एब्सेंट फ्रॉम वर्क आप पे लगाया जाता है, अगर 60 दिन के अंदर जो जो काम मैंने आपको बताया अगर आपने नहीं किया, जैसे कफाला हो गया, फाइनल एग्जिट हो गया, या आपका जो एब्सेंट फ्रॉम वर्क है उसको कैंसिल आपने नहीं करा पाया, तो 60 दिन के बाद में दोस्तों आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ये है कि आप जेल जाकर पुलिस के जरिए से आप अपने मुल्क जाएं। क्योंकि दोस्तों 60 दिन कंप्लीट होने के बाद में आपका ये जो एब्सेंट फ्रॉम वर्क का केस है ये कैंसिल भी नहीं हो सकता है। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला कि अभी भी हुरूब बाकी है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसके नाम को चेंज कर दिया गया है और उसके कुछ रूल्स में चेंजिंग कर दी गई है। तो दोस्तों, आप लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि सऊदी अरबिया से अब हमेशा के लिए हुरूब का जो सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।